Good morning, student. Good morning, student. I am Shilpa Makriya from Adarsh Niketan Senior Secondary School, your science teacher. Today we are going to start our chapter 3rd, class 7th का जो है अपन हमारा chapter 3rd जो है वो start करेंगे. Our chapter 3rd is fiber to fabric. Fiber means जो है रेशे to fabric वस्त्र या कपड़ा. कैसे जो है हम सभी क्या है क्लॉथ वियर करते हैं, कपड़े पहनते हैं, यूज में रहते हैं क्लॉथ्स का. तो ये क्लॉथ कैसे बनते हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, क्या प्रोसेस होती है, कहाँ से हमें ये मिलते हैं इनके फाइबर्स, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. सो स्टूडेंट, टेक आउट योर बुक, ओपन पेज नंबर 24. सभी जो है अपनी बुक जो है ओपन कीजिए और बुक का पेज नंबर 24 ओपन कीजिए, जहाँ पर अपना चैप्टर 3rd है फाइबर टू फैब्रिक. Firstly, in class 6 you have learned about some fibers obtained from plant and animals. हमने क्लास 6 में देखा था कुछ फाइबर जो हमें प्लांट से मिलते हैं और कुछ फाइबर्स किससे मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं. प्लांट फाइबर कौन से होते हैं, कौन कौन से थे, कॉटन एंड जूट. ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था. कॉटन फाइबर्स जो है वो किससे मिलते हैं, कॉटन प्लांट से मिलते हैं. कॉटन का जो प्लांट होता है उसका फ्रूट ऑफ प्लांट होता है. जूट फाइबर जो है जूट प्लांट के स्टेम से जो है हमें मिलते हैं. और एनिमल फाइबर्स अपन ने देखे थे, जो फाइबर्स हमें एनिमल से मिलते हैं. एनिमल गिविंग फाइबर इज कॉल्ड एनिमल फाइबर. और एनिमल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, वूल, ऊन जो है. और ऊन किससे मिलती है, जितने भी हैरी एनिमल्स होते हैं, हैरी एनिमल्स मीन्स जिनके शरीर पे बाल होते हैं, उनसे हमें क्या मिलती है, वूल, ऊन मिलती है. तो इस चैप्टर में जो है फाइबर्स हमने देख लिए थे कि 2 टाइप्स के थे, प्लांट और एनिमल फाइबर्स. प्रीवियस क्लास में कैसे फाइबर्स बनते हैं वो हमने पहले प्रीवियस क्लास में देखा था. अब इस चैप्टर में हम देखेंगे फाइबर से कैसे फैब्रिक, कपड़ा बनता है, वो अपन इसमें देखेंगे. सो स्टूडेंट, सिट योर बुक. Wool is obtained from the fleece of sheep of yak. Fleece means होता है हेयर, बाल, sheep के हेयर से मिलती है. Silk fiber come from the cocoon of silk moth. Silk moth, silk means रेशम. साथ में आप मीनिंग भी ऐड करते हुए चलेंगे बेटा. और silk moth means रेशम कीट. जो सिल्क है वह किससे मिलता है हमें, रेशम कीट से, सिल्क मोथ से. रेशम किससे मिल रहा है, सिल्क मोथ से रेशम मिलता है. डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप बॉडी इल्ड फाइबर. क्या आप जानते हैं कि शिप, भेड़ की बॉडी के कौन से पार्ट से हमें क्या है, वूल मिलता है, ऊन मिलता है. आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू वूलन यार्न टू दैट वी बाय द मार्केट इन नाइट स्वेटर्स. कि जो आप जैसे हमारे विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो विंटर सीजन में हम क्या पहनते हैं, ब्लैंकेट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, ब्लेजर पहनते हैं. तो स्वेटर वगैरह मार्केट में कहाँ से बनती है, वूल से. कैसे बनती हैं आपको पता है, वो हम इसमें देखेंगे. डू यू हैव एनी आइडियाज हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क. कि सिल्क से सिल्क फाइबर कैसे बनता है. विच इज मूवन इनटू साड़ीज. और उससे कैसी साड़ियाँ बनाई जाती है, सिल्क की साड़ियाँ जो एकदम काफ़ी शाइनिंग करती है, चिकनी होती है कपड़ा इसका. इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन. इस चैप्टर में क्या करेंगे, हम हमारे इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे कि कैसे जो है सिल्क से हमें सिल्क फाइबर मिलता है, कैसे हमें शिप के हेयर से हमें वूल बनता है, कैसे बनाते हैं, और कैसे जो है प्लांट फाइबर से जो है फैब्रिक बनता है. फर्स्ट है हमारा टॉपिक एनिमल फाइबर्स. एनिमल फाइबर्स मीन्स जो एनिमल्स के रेशे होते हैं, एनिमल से, जानवरों से मिलने वाले फाइबर्स. कौन कौन से हैं एनिमल फाइबर्स, एग्जाम्पल वूल, ऊन और सिल्क. अब किस तरीके से हम इन्हें एनिमल से ऑब्टेन करते हैं वो अपन यहाँ पे देखेंगे. वूल कम फ्रॉम, तो जितने भी हैरी एनिमल्स, आप सबको पता है हमारे आसपास हमें कौन कौन से हैरी एनिमल दिखते हैं, शिप के हेयर होता है, गॉट के भी
बकरी के भी क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। इसके अलावा रेबिट्स के हेड होते हैं, कैमल्स के भी हेयर होते हैं। तो जितने भी हैरी एनिमल्स हैं जिनके शरीर पे बाल होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, ऑब्टेंड होता है वूल, उनसे हमें ऑब्टेंड होता है, मिलता है। Wool come from sheep, goat, yak and some other animal. This wool yielding animal bear hair on their body. Bears, भालू के भी क्या होता है, hairs, बॉडी पे hairs होते हैं, तो उससे भी हमें wool मिलता है। Do you know why this animal have a... Yes, अपना माइक ऑफ करो बेटा, किसका माइक ऑन है, बीच में बोलो मत। हेयर ट्रैप है लॉट ऑफ एयर, तो हेयर्स क्यों होते हैं, हमारे भी सिर पे हेयर्स है ना, तो हेयर क्या रीज़न है, हमारे भी सिर पे हेयर्स हैं, या जो भी हेयरी एनिमल्स हैं उनके सिर पे, उनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, तो क्या रीज़न है हेयर्स होने का, तो हेयर्स जो होते हैं बॉडी पे बेटा, इस टाइप से हेयर्स होते हैं सबकी बॉडी पे, तो हेयर्स में क्या होती है, एयर ट्रैप्ड होती है, एयर फील होती है। और क्या वर्क करते हैं ये हेयर्स बॉडी के लिए, तो बात हैं कौन क्लास आ रही है जो है नुला आवाज, माइक ऑफ करो, किसका माइक ऑन है, बीच में आवाज आ रही है, माइक ऑफ करो अपना, जल्दी खगो नहीं क्लास आ रही है का ना दे तो या का चल दी नहीं हेयर्स में क्या फील होती है, एयर फील होती है, एयर फील होती है, हेयर्स क्या वर्क करती है, जो कि हेयर्स में एयर फील है वो इंसुलेटर, इंसुलेटर मींस जो बाहर की हीट को हमारी बॉडी के अंदर नहीं आने देते और हमारी बॉडी की जो हीट है उसे बाहर नहीं जाने देते, तो ये हेयर क्या वर्क करता है, हेयर में जो एयर फील है वो इंसुलेटर का वर्क करती है, इंसुलेटर मीन्स होता है कुचालक, इंसुलेटर का ये वर्क करती है, कुचालक का मीनिंग होता है इंसुलेटर का कुचालक, इट मीन्स ये जो बाहर की हीट है वो अंदर नहीं आने देती हमारी बॉडी में, और जो हमारी अंदर की हीट है उसे बाहर नहीं जाने देती। यही रीज़न है कि जितने भी बियर्स वगैरह कहाँ रहते हैं, कोल्ड रीजन्स में, पोलर बियर ये स्नोई एरियाज में रहते हैं, बर्फ वाले एरियाज में, और हमारे भी जो सिर पे हेयर्स हैं उनमें भी क्या होती है, एयर फील होती है, जब ठंड होती है तो ये क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं, बाहर की जो ठंड है हमारी बॉडी में नहीं आने देते, वैसे ही एनिमल को प्रोटेक्शन देते हैं, हेयरी एनिमल्स को, कि बाहर की जो ठंड होती है वह इनकी बॉडी के हेयर होने के कारण, बॉडी पे हेयर प्रेजेंट होने के कारण इनकी बॉडी के अंदर नहीं आ पाती, और यह ठंड से सुरक्षित रहते हैं कोल्ड से। और जब गर्मी होती है तो हमारी बॉडी के अंदर की हीट को क्या है, बाहर नहीं जाने देते, तो हेयर क्या करते हैं, हमें बाहर की कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। अब वूल जो है देखिए बुक में, एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर मीन्स इंसुलेटर, जो कि पास नहीं करते हीट को, बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देते, अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देते। जैसे वुड, लकड़ी आप देखेंगे, लकड़ी भी क्या एयर के जैसे क्या है, इंसुलेटर है। लकड़ी का अगर वुड का अपन एक एंड जलाते हैं, जलता हुआ रहता है, तो अपन उसको सेकेंड एंड को इजीली पकड़ सकते हैं ना, क्या वो गर्म होता है, नहीं होता, तो वो क्या है, इंसुलेटर या पुअर कंडक्टर इसको बोलते हैं बेटा, सेकेंड नेम है इसका पुअर कंडक्टर, एक ही चीज़ है दोनों, पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जैसे स्पून्स वगैरह, स्टील स्पून्स वगैरह, स्टील के यूटेंसिल्स जो अपन घर में काम में ले रहे हैं, बर्तन वगैरह, वो क्या होता है, गैस पे रखते ही गर्म हो जाते हैं ना, वो उसको क्या कहलाता है, कंडक्टर, जो कि हीट पास कर देते हैं अपने से, है ना, गर्म हो जाते हैं साथ में, और जो पास नहीं करते वो क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं, ये अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा है। सो हेयर कीप दिस एनिमल वार्म, तो ये हेयर क्या करते हैं, एनिमल्स को क्या देते हैं, गर्मी प्रदान करते हैं, गर्मी देते हैं। वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स, और वूल जो है इन्हीं हेयरी फाइबर्स से बनाई जाती है। एक्टिविटी 3.1 है, यहाँ पर आप देखिए एक्टिविटी 3.1 पेज नंबर 24 पे ही, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोस योर हेड, डू यू फाइंड दिस डिफरेंस, विच वन सीम कर्व्स विच वन इज सॉफ्ट, क्या हमारी बॉडी पे जो हेयर्स वगैरह होते हैं क्या सभी सेम है, लाइक एज द हेयरी स्किन ऑफ द शिप हैज 2 टाइप्स ऑफ फाइबर फ्रॉम इट फ्लीस, तो ऐसे ही जो शिप के, भेड़ के जो फाइबर होते हैं, हेयर्स होते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट द कर्व्स ब्रेड हेयर्स एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, जो ऊपर के हेयर्स होते हैं वो तो क्या होते हैं, काफ़ी कट मतलब टाइट होते हैं, सख्त होते हैं, और जो उनके नीचे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट मुलायम हेयर्स होते हैं। क्लोज टू द स्किन, द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स मेकिंग वूल, और जो फाइन हेयर्स हैं
छोटे छोटे मुलायम सॉफ्ट हेयर्स है, उनका यूज़ किया जाता है वूल बनाने में। ऊनी कपड़े आपने देखे होंगे, पहनते तो सॉफ्ट होते हैं ना एकदम से। तो सम ब्रीड ऑफ शीप प्रोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर, तो कुछ जो है शीप उनके कुछ वूल जो है हेयर्स जो इतनी अच्छी क्वालिटी की होती है तो उनके फाइन हेयर्स का ही यूज़ किया जाता है वूल को बनाने में। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन द बर्थ टू शीप वी हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। तो ऐसे में क्या है, हम किसी भी, अब घर पे किसी के अगर केटल है तो हम उसी चीज़ को रखते हैं जिससे हमें अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। तो वैसे ही जो लोग शीप को पालते हैं, शेफर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वह उन्हीं हेयर्स की ब्रीड्स मीन्स होता है नस्ल, प्रजाति, उन्हीं नस्ल का जूस लेते हैं जिनसे कि उन्हें अच्छा प्रोडक्शन मिल सके। यहाँ पे अब अंडरलाइन करेंगे, दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग, यह प्रोसेस जिसमें अच्छी नस्ल की शीप को सिलेक्ट किया जाता है ताकि उनसे हमें अच्छी नस्ल की वूल ऑब्टेन हो सके, मिल सके। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सच अ सॉफ्ट अंडर हेयर इज शेप इज टर्म सिलेक्टिव ब्रीडिंग, इसे बोलेंगे सिलेक्टिव ब्रीडिंग, चयन प्रजनन की क्रिया बोलेंगे जिसमें कि सिलेक्टिव शिप को ही सिलेक्ट किया जाता है और उसी को फिर ऑफस्प्रिंग, उसी से अच्छी प्रजाति को उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है अपना टॉपिक एनिमल दैट यील्ड वूल, वो एनिमल जिनसे हमें वूल मिलता है वो अपन देखेंगे। इसमें कौन कौन सा एनिमल्स है, ये प्रोसेस हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एनिमल्स दैट यील्ड वूल। वे एनिमल जिनसे हमें क्या है वूल मिलती है वो अपन इसमें देखेंगे। सेवरल ब्रीड ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, जैसे आप हम लोग जो हमारे स्टेट, आपको पता है हमारी जो कंट्री अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड है, हम लोग जो है हमारा रहन सहन खाना पीना कलर्स वगैरह अलग है, जबकि हम जो साउथर्न एरिया से वहाँ जाएंगे जैसे उड़ीसा केरला तो वहाँ के लोगों का क्या है, रहन सहन अलग है, कलर्स वगैरह सब अलग है, उसके अकॉर्डिंग जो अगर हम कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ के लोगों का भी जो है खाना पीना रहन सहन सब डिफरेंट है। तो वैसे ही जो इन स्टेट्स एरियाज में अलग अलग एरियाज में जो शिप्स रहती है वो भी क्या रहती है, अलग अलग वेराइटीज की रहती है, उनकी भी अलग अलग वेराइटीज अलग अलग जगह पर अलग अलग स्पीसीज पाई जाती है, सेम वेराइटीज की वो नहीं होती है। तो द फ्लीस ऑफ शिप इज नॉट ओनली सोर्स ऑफ वूल, खाली शिप के ही फ्लीस से, फ्लीस मीन्स हेयर, बालों को यहाँ पर हम फ्लीस बोल रहे हैं, तो फ्लीस आप लिख के चलेंगे, बार बार इसका बताएंगे नहीं, फ्लीस मीन्स हेयर या बाल शिप के, है ना। ओनली शिप के हेयर्स का ही यूज वूल ऑब्टेन करने के लिए नहीं किया जाता। थ्रो वूल कॉमनली अवेलेबल इन मार्केट इज शिप वूल, याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, और मार्केट में जो ऊन हमें मिलती है वह शिप की वूल के साथ साथ किसकी होती है, लद्दाख और तिब्बत में जो शिप्स पाई जाती है उनकी वूल भी हमें क्या है मार्केट में मिलती है। मोहेयर इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट, और मोहेयर जो है ऊन जो है हमें अंगोरा गोट से मिलती है। फाउंड इन हिली रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर, जो कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गॉट हेयर, वूल जो है गॉट के हेयर, बकरी के हेयर से भी हमें वूल मिलती है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गॉट इज सॉफ्ट, और कश्मीर में जो गॉट पाई जाती है कश्मीरी गॉट, उसके जो हेयर्स होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, तो उससे भी क्या है काफ़ी सॉफ्ट जो है वुलन क्लॉथ्स वगैरह बनाए जाते हैं। इट इज़ अ वूवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स, तो ये बोलते हैं ना कश्मीरी शॉल जो है काफ़ी गर्म रहते हैं, तो उसी से जो है पश्मीना शॉल्स वगैरह बनाए जाते हैं। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज द वूल, इसके अलावा कैमल्स की भी आपने देखा है, कैमल्स की बॉडी पे हेयर्स होते हैं ना, तो कैमल्स के भी हेयर्स का यूज़ किया जाता है, किसमें यूज़ किया जाता है, वूल बनाने में। अब कौन सी प्रजाति का यूज़ किया जाता है, लामा एंड अपाका फाउंड इन साउथ अमेरिका, जो लामा और अपाका प्रजाति कहाँ पाई जाती है, साउथ अमेरिका में जो पाई जाती है, उनसे भी क्या हमें वूल मिलता है। अब यहाँ पर एक्टिविटी 3.2 में जो है अलग अलग केमिकल्स अलग अलग एनिमल्स के क्या हुए हैं, डायग्राम दिए हुए हैं। याक का डायग्राम है, लालमा का डायग्राम है, अंगोरा गोट का डायग्राम है, गोट का डायग्राम है, कैमल और अल्पेका, मतलब सभी जो है हेयरी एनिमल्स हैं और सभी के हेयर से हमें क्या है डिफरेंट कलर्स के क्या है क्वालिटीज़ के हेयर मिलते हैं।
तो एक्टिविटी 3.2 जो है इसमें पिक्चर्स वगैरह लगी हुई यही है. फाइंड आउट द वर्ड ऑफ शीप, गॉट, कैमल एंड याक योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो द अदर लैंग्वेज इन आवर कंट्री. तो हम सब क्या बोलते हैं, शिप को भेड़ बोलते हैं, गॉट को बकरी, कैमल को ऊँट और याक को, तो अलग अलग लैंग्वेज में ये लिखना है. एक्टिविटी 3.3 में प्रोक्योर आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया द वर्ल्ड. इसमें मैप में आपको अलग अलग टिक करना है कि कौन सी जगह पर कौन से जो है एनिमल्स पाए जाते हैं, जो अभी अपन ने पैराग्राफ में पढ़े हैं. नेक्स्ट है अपना फ्रॉम फाइबर टू वूल, कि कैसे, अब हम प्रोसेस पढ़ेंगे बेटा. ये तो अपन ने देखा अभी तक कि किन किन से हमें वूल ऑब्टेन होता है, कौन कौन से हैरी एनिमल से होता है. तो हैरी एनिमल्स अपन ने देखे हैं, गॉट है, शिप है, कैमल्स हैं. और इसके अलावा कहाँ पाए जाते हैं वो अपन ने देखा है कि कश्मीर में पाए जाते हैं, हिली एरियाज में पाए जाते हैं. अब जो है हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो रही है कि कैसे हम हेयर से उनके वूल बनाते हैं. तो फ्रॉम फाइबर्स टू वूल. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रॉम फाइबर्स टू वूल. कैसे रेशो से जो ऊन बनाई जाती है कैसे बनती है वो अब अपन देखेंगे. फॉर ऑब्टेनिंग वूल शिप आर रियरेड. रियरेड मीन्स होता है बेटा पालना. ऊन को प्राप्त करने के लिए क्या होता है, शिप को, गॉट को, जिससे भी एनिमल से हमें वूल ऑब्टेन करना है उसे क्या किया जाता है, रियरेड किया जाता है, पाला जाता है. क्योंकि अगर घर में होगी तभी तो निकालेंगे, ऐसे थोड़ी के बाहर से किसी का भी पकड़ के लिया है निकाल लिए, भेड़ पकड़ के लिया है निकाल लिए. तो उनको क्या किया जाता है, रियरेड किया जाता है, पाला जाता है. तो देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस इनटू वूल. और पालने के बाद घर में उन्हें रखा जाता है, फिर उनके हेयर्स कट किए जाते हैं. कट करने के बाद जो है अलग अलग प्रोसेस यहाँ दी हुई है, वो मैं यहाँ पे क्लियर करती जाऊंगी आपको कि कौन कौन से स्टेप्स जो है क्लियर होती है. फर्स्ट स्टेप है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप. सबसे पहले हेडिंग डाल के रखेंगे, आप लोग भी हेडिंग वाइज लर्न करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना. रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप. रियरिंग मीन्स पालना, ब्रीडिंग मीन्स प्रजनन करवाना, है ना, किसका, भेड़ का. अगर हमारे पास शिप है, हमने शिप्स को, अगर हम वूल ऑब्टेन का कोई बिजनेस कर रहा है तो वो क्या करेगा, पहले हमें वो चीज़ होनी चाहिए ना. जैसे अपन जो है कोई डेयरी करता है तो वो पहले काउस को वगैरह को रखता है घर में, काउस बफेलोस इनको रखता है ताकि उन्हें मिल्क मिल सके जिसे वो डेयरी में क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं ना. तो ऐसे ही जो वूल का, यस मैम ये कॉपी में लिखने है क्या? मीनिंग अभी बुक में लिखते हुए चलो, लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट करोगे तब नोटबुक में कर लेना. ओके, अब बीच में नहीं बोलना बेटा. लास्ट में मैं आपसे पूछती हूँ ना कहाँ प्रॉब्लम है ना, वहाँ क्लियर करेंगे. ओके, यस. रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप. तो वैसे ही जो है शिप को भी पाला जाता है, ब्रीडिंग किया जाता है. ब्रीडिंग मीन्स प्रजनन करवाया जाता है ताकि उनका जो बिजनेस है कंटिन्यू चलता रहे. तो इफ़ यू ट्रेवल टू द हिली इन जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप जम्मू और कश्मीर घूम के आए हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम और द प्लेन ऑफ हरियाणा, और हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड टॉकिंग देयर हेड ऑफ शिप ऑफ ग्रेजिंग. शिप आर हर्बीवरस एंड प्रिफर ग्रास एंड लीव्स. तो वहाँ पर जो शेफर्ड होते हैं, शेफर्ड मीन्स जो भेड़ों को चराते हैं, भेड़ों को पालते हैं, उनको बोलते हैं शेफर्ड, है ना, गडरिया जिसको बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में. तो वो क्या करते हैं, शिप्स को रखते हैं बहुत बड़े पैमाने पर. आपने कई बार आपने देखा होगा कि कहीं पे भी जो शिप्स का जाता है एक साथ बहुत सारा ग्रुप जाता है, बहुत सारी शिप्स एक साथ जाती है ना, जिसका अपन कई बार एक कहावत भी बोलते हैं, भेड़ की चाल चल रहा है. मतलब इट मीन्स जो शिप है एक के पीछे एक चलती रहती है, तो बहुत सारा उनका ग्रुप होता है. तो शेफर्ड क्या करता है, बहुत. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. क्या सभी को मेरी आवाज नहीं आ रही है? दीन बंधु, अश्विनी, शाहिद, आवाज नहीं आ रही है बेटा आप लोगों को? यू हैव नॉट लिसन. हमारी है. अपनी सेटिंग चेक करो फोन की बेटा, ईयरफोन लगाओ अपना. तो वो क्या करता है, शिफर्ड जो है शिप्स को क्या करता है, रियरिंग करता है, पालता है और उसे ब्रीडिंग करवाता है. देखिए बुक में, अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शिप, और शिप्स क्या है, हर्बीवोरस है. हर्बीवोरस है इट मीन्स ओनली ईटिंग फॉर प्लांट प्रोडक्ट. वो ओनली प्लांट प्रोडक्ट ही खाती है. प्लांट प्रोडक्ट में प्लांट की लीव्स खाती हैं, ग्रास खाती हैं. तो शिप्स जो है हर्बीवोरस है. अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शिप, रियर ऑल्सो फीड द मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक,
left the taking out the oil seeds and minerals. In winter sheep are kept indoor and feed on a leaves, grain and dry fodder. तो जब उनका रेनी सीजन वगैरह होता है तो शिप जो है बाहर जाती है, बाहर चढ़ती है, लीव्स वगैरह ग्रास वगैरह खाती है। और विंटर सीजन जब ठंड होता है तो ठंड में वह घर पे रह के सूखा ड्राई फूडर सूखा खाना खाती हैं। शिप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। हमारे देश के मैनी मीन्स बहुत सारे पार्ट्स में, कई पार्ट्स में क्या है, शिप को ऊन के लिए पाला जाता है। गिव द नेम्स ऑफ सम ब्रीड ऑफ शिप स्प्रेड इन आवर कंट्री प्रोड्यूसिंग वूल। यहाँ पर जो है टेबल 3.1 में जो है शिप्स की कुछ प्रजातियाँ दी हुई है जिससे कि हमारी कंट्री में उनसे वूल ऑब्टेन किया जाता है, उनको प्राप्त किया जाता है। तो क्वालिटी ऑफ टेक्सचर ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम देयर इज इंडिकेट इन टेबल। जैसे लोही जो है, लोही प्रजाति कहाँ पाई जाती है, इससे हमें गुड क्वालिटी का वूल मिलता है, अच्छी क्वालिटी की ऊन मिलती है राजस्थान और पंजाब में। रामपुर बुशेर या ब्राउन फ्लीस, इससे हमें ब्राउन कलर की ऊन हेयर्स मिलते हैं जो उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नाली जो है कारपेट वूल, कारपेट बने हुए होते हैं ना, पैरों नीचे बिछाए रहते हैं घरों में, उसकी वूल हमें किससे मिलती है, नाली प्रजाति की शिप से मिलती है जो कि राजस्थान हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। जो है बाखरवाल जो है फॉर वूलन शॉल्स, जो शॉल्स वगैरह बनाई जाती है जम्मू कश्मीर में मिलती है। मारवाड़ी कर्स वूल यह गुजरात में मिलती है। एंड पटनवाड़ी जो है फॉर हौजरी, गुजरात में यह मिलती है। As mentioned earlier, the sheep are selective breed with one parent being a sheep of a good breed। तो जो अच्छी क्वालिटी की होती है, जिनसे अच्छी ऊन मिलती है, उन्हीं को जो है शेफर्ड क्या करता है, आगे पालता रहता है जिससे कि अच्छी उन्हें प्रोडक्शन मिल सके। Once the reared sheep have developed the thick growth of hair, hair is shaved off getting wool। अब है प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, कौन कौन सी प्रोसेसिंग है। तो द वूल विच इज यूज फॉर नाइटिंग स्वेटर, वीविंग शॉल्स इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस विच आर फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप्स जो है वह, अब आप स्टेप्स देखेंगे अमन कि कौन कौन सी स्टेप्स हमें फॉलो करनी पड़ेगी। जब हमने शिप्स को पहले पाल लिया, उनका ब्रीडिंग करवा लिया, उसके बाद क्या स्टेप्स है, आपके पास शिप है, कैसे हम उनके फाइबर ऑब्टेन करेंगे। तो फर्स्ट आती है स्टेप्स आपकी जो है वह है शेयरिंग। शेयरिंग को आप किससे याद करोगे, शेविंग। घर पे पापा ये शेविंग करते हैं ना, शेविंग करते हैं तो क्या करते हैं, अपनी दाढ़ी बनाते हैं ना वो लोग। तो वैसे ही जो फर्स्ट स्टेप है जो वो क्या है कि शिप अलोंग विथ ए थिन लेयर ऑफ स्किन रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी, कि हेयर्स को शिप की बॉडी से रिमूव करना। ठीक है, हेयर्स जो शिप की बॉडी पे लगे हुए रहते हैं उन्हें क्या किया है, पूरा एक साथ क्या कर लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है, हटा लिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए शेयरिंग। शिप की बॉडी से उनके हेयर्स को रिमूव करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए शेयरिंग। मशीन सिमिलर टू यूज द बार्बर्स आर यूज टू शेव ऑफ हेयर। तो जो मशीन भी यूज़ में होती है इसमें, और जो नाई जो यूज़ में लेते हैं हेयर्स कट करने के लिए, वैसे भी इंस्ट्रूमेंट जो है इस काम के लिए यूज़ में लिए जाते हैं, क्योंकि इसमें भी जो है शिप की बॉडी से हेयर रिमूव किया जा रहा है। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड इन द हॉट वेदर। तो कब इनको हेयर्स को रिमूव किया जाता है, गर्मी के टाइम में। क्यों, क्योंकि हेयर अपने पड़ा है अभी, हेयर क्या करते हैं, उनकी बॉडी को कोल्ड से बचाते हैं, ठंड से बचाते हैं। तो गर्मी में क्या, गर्मी का सीजन रहता है तो हेयर रिमूव करने पर इन्हें क्या है, ठंड नहीं लगती। हॉट विंटर होने के कारण इनकी बॉडी को जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर विंटर सीजन में शेयरिंग वर्क किया जाए, बॉडी से हेयर को विंटर सीजन में रिमूव किया जाए, तो क्या होगा, उन्हें बाहर की ठंड लगेगी और ठंड लगने से क्या वो बीमार हो जाएंगे। तो ऐसे में जो है शेयरिंग वर्क जो है कब किया जाता है, हॉट सीजन में, समर सीजन में जो है शेयरिंग वर्क किया जाता है। मशीन से दिस इनेबल शिप टू सर्वाइव विदाउट द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। अगर विंटर सीजन में वर्क होगा तो शिप जो है वह ठंड के कारण मर जाएगी, रह नहीं पाएगी। वूलन फाइबर आर द प्रोसेस टू ऑब्टेन वूल यार्न। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप, जस्ट ए डज नॉट द हर्ट व्हेन you get a hair cut your father shaves sheep breed, do you know why। तो क्या
जब शेयरिंग वर्क होता है फिश को, तो फिश को क्या दर्द वगैरह होता है? नहीं, उसको कोई भी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि जब आप नाई के पास जाते हो, आप अपने हेयर कट करते हो, तो आपको कोई पेन वगैरह होता है कि हेयर कट करने में? कोई दिक्कत नहीं होती है। घर पे भी पापा वगैरह शेयर करते हैं तो किसी प्रकार का दर्द वगैरह नहीं होता, पेन वगैरह नहीं होता, तो इनको भी किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। दोबारा उनके हेयर्स क्या ग्रो करने लग जाते हैं शिप्स के, तो हेयर इनके कट करने पे कोई इनको नुकसान नहीं होता है शिप्स को। The uppermost layer of skin is a dead. Also the hair of sheep grown again just your hairs just. तो जैसे हमारे बाल बार बार उगते रहते हैं, वैसे ही जो है इनके शिप्स के हेयर्स भी अगेन 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 ग्रोथ करते रहते हैं। ये तो थी फर्स्ट स्टेप अपनी, क्या थी? शेयरिंग। अब है इसकी सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप जो है वह है स्कोरिंग। अब जब हेयर रिमूव कर लिए गए, ठीक है, शिप की बॉडी से हेयर रिमूव कर लिएगा, क्योंकि शिप क्या है? एनिमल है। एनिमल्स तो कहीं भी आता जाता रहता है, कहीं भी बैठ जाता है, हमारे जैसे नहीं है भाई ये गंदी जगह तो यहाँ पे अपने को नहीं बैठना है, तो एनिमल्स तो कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो उनके जो हेयर्स में होते हैं काफ़ी क्या होता है, डस्ट ऑयल्स वगैरह सब लगे भी होते हैं ना, डस्ट ऑयल, उनको रिमूव किया जाता है। पहले हेयर्स को पहले कट कर लिया, कट करने के बाद इनके जो हेयर्स पे ऑयल वगैरह लगा हुआ था, ऑयल डस्ट जो भी गंदगी लगी हुई रहती है, वह क्या किया जाता है, उन्हें बड़े बड़े टैंक्स में वॉश किया जाता है, धोया जाता है, ताकि हेयर्स क्या होता है पूरी तरीके से क्लीन हो जाए, साफ हो जाए। तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगी? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड है स्कोरिंग। यह प्रोसेस स्कोरिंग कहलाएगी। हेयर को वॉश करना, अच्छी तरीके से क्लीन करना। ओके, सीटी और बुक, तो साथ में आप अंडरलाइन भी करते हुए चलेंगे, डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे। The shed skin with hair is a thoroughly washed in a tank to remove grease, dust and dirt. जो शिप के हेयर्स पे डस्ट लगी हुई रहती है, ग्रीस लगा हुआ रहता है, डर्ट धूल लगी हुई रहती है, उनको वॉश करने के लिए उन्हें बड़े बड़े टैंक में क्या किया जाता है? धोया जाता है। तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगी? स्कोरिंग कहलाएगी। नाउ अ डे स्कोरिंग इज डन बाय मशीन, बट आजकल क्योंकि आप जानते हैं कि डेली जो है टेक्नोलॉजी हमारी नई नई डेवलप हो रही है, नई नई चीज़ों का जो है आविष्कार हो रहा है, वैसे ही इसमें भी क्या है, आजकल ये वर्क जो है किसके थ्रू किया जाता है? बाय मशीन। मशीन के द्वारा जो है स्कोरिंग का वर्क, साफ करने का वर्क किया जाता है। अब है हमारी स्कोरिंग के बाद में हमारे हेयर रिमूव हो गए, उन्हें हमने साफ कर लिया, तो थर्ड स्टेप, तो हमारी थर्ड स्टेप्स आती है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग स्टेप्स क्या होती हैं? तो शॉर्टिंग स्टेप्स में क्या होता है कि अब हेयर्स एक साथ हमने कलेक्ट कर लिए, वॉश कर लिए, अब उनको उनके साइज़ के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? सेपरेट कर लिया जाता है। जो बिग हेयर्स है उनको अलग कर निकाल दिया जाता है, और जो स्मॉल हेयर्स है उनको अलग कलेक्ट कर लिया जाता है। तो आफ्टर स्कोरिंग शॉर्टिंग इज डन, द हेयरी स्किन सेंट बाय फैक्ट्री बाय द डिफरेंट टेक्सचर ऑफ सेपरेटेड और शॉर्टेड। की स्कोरिंग के बाद में इन हेयर्स को क्या कर दिया जाता है? फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहाँ पे जो लॉन्ग हेयर्स है उनको अलग सेपरेट कर लिया जाता है, और जो शॉर्ट हेयर्स है, स्मॉल हेयर्स है, उनको सेपरेट अलग कर लिया जाता है। स्टेप फोर्थ, द स्मॉल कुल्फी फाइबर कॉल्ड बर, अंडरलाइन करेंगे। जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, हमारी बाल क्या कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं ना, वैसे ही जो स्मॉल फाइबर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? फर बोलते हैं। आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, दिस आर द सम फर्स विच समटाइम अपीयर योर स्वेटर्स। कई बार हमारे स्वेटर्स में भी जो है छोटे छोटे फर्स वगैरह निकाले हुए दिखाई देते हैं हमें। फाइबर्स आर स्क्वाड अगेन एंड ड्राई, फिर फाइबर्स को अगेन जो है साफ किया जाता है, उन्हें सुखाया जाता है। दिस इज द वूल रेडी टू ड्राउन इनटू फाइबर्स। इट मीन्स अब हमारी जो वूल है, फाइबर्स जो है रेडी है ऊन बनने के लिए। स्टेप फिफ्थ में जो है कलरिंग वर्क किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? जो हमारे फाइबर्स हैं उनको डाइड किया जाता है। डाइड मीन्स बेटा रंगना, डाई मीनिंग रंगना, रंग देना, है ना। अलग अलग कलर्स, जो हम स्वेटर ब्लेजर पहनते हैं वो अलग अलग कलर्स की आती है ना, सेम कलर का नहीं होता ना बेटा, तो उनको जो डाई अलग अलग कलर्स दिए जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है? उनको डाई प्रोसेस की जाती है, डाइनिंग उनकी की जाती है। तो द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर, अलग अलग कलर में उन्हें रंगा जाता है। एज द नेचुरल फ्लिस ऑफ शिप एंड गॉट इज अ ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट। और जो नेचुरल कलर होता है शिप्स हेयर्स का, वह ब्लैक, वाइट और ब्राउन, आपको पता है 3 कलर्स की हमें दिखाई देती हैं। इस अब जो लास्ट स्टेप से हमने कलर कर दिया, हेयर्स को चुन लिया, तो द फाइबर्स आर
स्टेगनेंट कम्बेट एंड रोल्ड इनटू यार्न। उसके बाद फाइबर्स को क्या कर लिया जाता है, सीधा करके रोल किया जाता है, और रोल करने के बाद किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, यार्न। यार्न मीन्स धागा, धागे में उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इसका यूज़, यार्न का यूज़ आपको पता है, जब घर में बुनाई करते हैं तो मम्मी ऊन ला के स्वेटर सिलाई से बुनते हैं ना, नाइटिंग जिसको बोलते हैं, सिलना, और बाय मशीन भी ये वर्क किया जाता है। तो द फाइबर आर स्टेगनेंट कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। The longer fiber are made into wool for sweater and the shorter fiber are spun woven into woolen clothing। जो लंबे फाइबर्स होते हैं उनसे स्वेटर बनाई जाती है, और जो छोटे फाइबर्स होते हैं उनसे जो है क्लॉथ आइटम्स वगैरह बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग लिखी हुई है, ये भी आप लर्न करेंगे कल। पेज नंबर 27 पे लास्ट में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग का नेम लिखा हुआ है। कल मैं आपसे पूछूंगी पहले। फर्स्ट देखिए, द प्रोसेस to fiber into wool can be represented as follows। फर्स्ट है शेयरिंग, शेयरिंग रिमूव हेयर, स्कोरिंग में जो है वॉशिंग हेयर, हेयर को वॉश किया जाता है, शॉर्टिंग में जो है अलग अलग जो है सेपरेट किया जाता है हेयर्स को, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स को फिर अगेन क्लीन किया जाता है। नेक्स्ट इज रोलिंग, उनको रोल कर दिया जाता है, डाइंग किया जाता है, डाइंग के बाद में रोल करने के बाद में उनसे क्या किया जाता है, क्लॉथ्स वगैरह बनाए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स आप सभी अपना अपना माइक ऑन कर दो। किसी को कोई टॉपिक जो समझ में नहीं आया, कोई क्यूरे है तो क्लियर कर लो बेटा। कोई अगर दिक्कत है, कोई बात, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो